हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम कल के दिन क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं और हमें क्या लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। जिसने भी कल की वीडियो देखी थी उन्होंने अच्छा खासा पैसा बनाया होगा। जैसा कि मैंने कल के वीडियो के टाइटल में लिखा था, कैप अप और रैली करेगा मार्केट, वैसा ही किया मार्केट ने। और हमने कल के वीडियो में जैसा डिस्कस किया था कि लेवल ब्रेक होने के बाद रीटेस्ट के बाद ही डेज हाई ब्रेक होने पर ही हम एंट्री बनाएंगे। तो यहाँ पे ब्रेकआउट किया लेवल, यहाँ पे रीटेस्ट करके डेज हाई ब्रेक किया, तो यहाँ पे हमारी एक एंट्री बनती थी। सेकंड एंट्री हमारी यहाँ पे ये लेवल के ब्रेक होने पे बन रही थी, यहाँ पे कंसोलिडेट किया और इसको ब्रेक किया, तो ये काफ़ी बढ़िया ट्रेड बना था। काफ़ी बड़ा टारगेट मिला था इसमें, जो कि इसके बाद मैंने कोई टारगेट लेवल्स नहीं दिए थे, लेकिन ये ब्रेकआउट के बाद काफ़ी अच्छे टारगेट्स दिए थे मार्केट ने। और आज हमने टेलीग्राम चैनल पे एक BTST कॉल जो होल्ड किया था उसमें 650 पॉइंट्स कैप्चर किए हैं, और एक और हीरो ज़ीरो ट्रेड दिया था उसमें भी हमने 200 पॉइंट्स कैप्चर किए। उसके अलावा एक और ट्रेड दिया था जिसमें भी हमने 100 पॉइंट्स कैप्चर किए हैं। अगर आपको भी ऐसे ट्रेड्स चाहिए तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें कल के दिन क्या लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं क्या लेवल्स देखने के लिए मिल सकता है हमें कल के लिए। हमारा नो ट्रेडिंग जोन जो होगा वो होगा 51,242 से लेके 51,588 का लेवल। जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा हम कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे मार्केट में। और अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके अपसाइड ब्रेकआउट देता है 51,588 के लेवल का, तो हम डायरेक्ट एंट्री बना सकते हैं। और अगर एकदम ही ब्रेकआउट दे देता है तो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट के बाद डेज हाई ब्रेक होने पर ही एंट्री बनाएंगे। अपसाइड के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 51,951 का। सेकंड टारगेट हमारा होगा 52,195 का। थर्ड टारगेट हमारा होगा 52,407 का। फोर्थ टारगेट हमारा होगा 52,660 का। और अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, ऊपर की तरफ जाता है और रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो लॉन्ग साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। गैप अप होके अगर ऊपर की तरफ जाकर रेजिस्टेंस के पास से रिवर्सल शो करेगा तो डाउन साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। और अगर गैप अप ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, सपोर्ट के पास रिवर्सल शो करता है तो लॉन्ग साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। और अगर गैप अप ओपन होकर नीचे की तरफ आके अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो डाउन साइड के लिए भी एंट्री बना सकते हैं। डाउन साइड के लिए देख लेते हैं। डाउन साइड के लिए अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन देता है 51,242 के लेवल का, तो हम डायरेक्ट एंट्री बना सकते हैं। और अगर एकदम ही ब्रेक डाउन दे देता है तो ब्रेक डाउन के बाद रिटेस्ट के बाद डेज लो ब्रेक होने पर ही एंट्री बनाएंगे। डाउन साइड के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 50,920 का। सेकेंड टारगेट हमारा होगा 50,714। थर्ड टारगेट हमारा होगा 50,560 का। और फोर्थ टारगेट हमारा होगा 50,340 का। और अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है और नीचे की तरफ आकर अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो डाउन साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। और अगर गैप डाउन ओपन होकर नीचे सपोर्ट के पास आकर अगर रिवर्सल शो करेगा तो लॉन्ग साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। और अगर गैप डाउन ओपन होकर ऊपर की तरफ आता है और रेजिस्टेंस के पास रिवर्सल शो करता है तो हम डाउन साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। और अगर गैप डाउन ओपन होकर ऊपर की तरफ आता है और रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो लॉन्ग साइड के लिए भी एंट्री बना सकते हैं। निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी में हमारा नो ट्रेडिंग जोन जो होगा वो होगा 23,484 से लेके 23,580 का लेवल। जब तक मार्केट इस रेंज में होगा हम कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे मार्केट में। और अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके अपसाइड ब्रेकआउट देता है 23,580 के लेवल का, तो हम डायरेक्ट एंट्री बना सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए। और अगर एकदम ही ब्रेकआउट दे देता है तो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट के बाद डेज हाई ब्रेक होने पर ही एंट्री बनाएंगे। अपसाइड के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 23,640 का। सेकेंड टारगेट हमारा होगा 23,700 का। थर्ड टारगेट हमारा होगा 23,773 का। और अगर गैप अप ओपन हो जाता है और ऊपर की तरफ जाता है, रेजिस्टेंस के पास अगर रिवर्सल शो करता है तो डाउन साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। और अगर गैप अप ओपन होके ऊपर जाकर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो लॉन्ग साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। और अगर गैप अप ओपन होके नीचे की तरफ आता है, सपोर्ट को ब्रेक करता है तो डाउन साइड के लिए एंट्री बनाएंगे। और अगर गैप अप ओपन होकर नीचे की तरफ आकर सपोर्ट से रिवर्सल शो करेगा तो लॉन्ग साइड के लिए एंट्री बनाएंगे। डाउन साइड के लिए देख लेते हैं। डाउन साइड के लिए अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन देता है 23,484 के लेवल का, तो हम डायरेक्ट एंट्री बना सकते हैं। और अगर एकदम ही ब्रेक डाउन दे देता है तो ब्रेक डाउन के बाद रिटेस्ट के बाद डेज लो ब्रेक होने पर ही एंट्री बनाएंगे। डाउन साइड के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 23,416 का। सेकेंड टारगेट हमारा होगा 23,337 का। और थर्ड टारगेट हमारा होगा 23,272 का। और अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, नीचे की तरफ आकर अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो डाउन साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। और अगर गैप डाउन ओपन होकर नीचे की तरफ आके सपोर्ट के पास से रिवर्सल शो करेगा तो लॉन्ग साइड के लिए एंट्री बनाएंगे। और अगर गैप डाउन ओपन होकर ऊपर की तरफ आकर अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो लॉन्ग साइड के लिए एंट्री बनाएंगे।
और अगर गैप डाउन ओपन होके ऊपर की तरफ आके रेजिस्टेंस के पास रिवर्सल शो करेगा तो डाउन साइड के लिए एंट्री बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करके जाना।